आवर्तकाल। आवर्तकाल को अंग्रेजी में टाइम पीरियड कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है किसी पिंड या कण द्वारा एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। आइए देखते हैं। किसी पिंड द्वारा या कण द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मैंने एक धागा लिया और उस धागे को एक पिंड से बांध दिया और उसे एक खूंटी या कीली के द्वारा लटका दिया। जब यह पिंड इस धागे में लटका रहता है तो यह स्थिति स्थिति साम्य स्थिति कहलाती है। जब यह पिंड गतिशील हो जाता है, गति प्रदान कर दिया जाता है, तो यह पिंड B पर पहुंच जाता है और इधर C पर पहुंच जाता है। मैंने अभी बताया कि आवर्तकाल किसे कहते हैं। तो पिंड C का B तक पहुंचने में और फिर B को C तक पहुंचने में, कहने का अर्थ है C पिंड का B तक पहुंचने में और फिर अपनी जगह पर, अपनी स्थिति पर पुनः वापस आना, यही एक दोलन कहलाता है। यही एक दोलन कहलाता है। और एक दोलन को पूरा करने में, कहने का अर्थ C को B तक और B को C तक पहुंचने में जितना समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल को कैपिटल T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैंने क्या कहा? आवर्तकाल को कैपिटल T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अतः आवर्तकाल T बराबर 1 आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक मैंने बताया हर्ट्ज होता और आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकंड। तो कहने का अर्थ है कि एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का SI पद्धति में मैंने बताया मात्रक होता है सेकंड। अब हम एक व्यवहारिक तरीके से आपको आवर्तकाल की परिभाषा बताना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। मैंने एक पिंड लिया। यह पिंड जो है, यह स्थिति पिंड की साम्य स्थिति कहलाती है। जब इस पिंड को यहां से छोड़ दिया जाता है तो यहां पहुंचा तो यह कहलाती है इसकी आधा, कहने का अर्ध दोलन। जब ये अपनी स्थिति यहाँ, कहने का अर्थ अपनी स्थिति में आ जाती है, पुनः वापस आ जाती है, तो यही इसकी पूरी दोलन कहलाती है। इसे कहते एक दोलन। और एक दोलन में जितना समय लगेगा उससे ही कहा जाता है आवर्तकाल। देखिए, यह पिंड की एक दोलन कहलाई। पिंड यहाँ पर पहुंची और फिर यहाँ पर आ गई, यही कहलाती है आवर्तकाल। क्या कहलाती है? आवर्तकाल।